हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? चलो देख लेते हैं आपके पर्सन और आपके थॉट्स किस दिशा में जा रही हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताइए जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप को अभी क्या दिशा निर्देश है आपकी तरफ से। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया एस ऑफ कप्स का, द स्टार। यहाँ पर आ गया है आपके लिए फोर ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड फाइव ऑफ कप्स। यहाँ है आपके लिए सेवन ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, सबसे पहले राशियों की हम बात करेंगे अगर यहाँ पर, तो चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड है वो है लवर्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो जैसे ना ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन को दिखाती। पहले नंबर अगर देखा जाए तो आप एक रिलेशन में रहे हो अभी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ आपको लगता था कि जैसे कंप्लीटनेस है, पूरा लाइफ पूरा सेट है, एकदम बढ़िया, जो आप चाह रहे थे वो मिल गया, ऐसा आपको लगा। ठीक है, इट वाज लाइक दैट। और आप बहुत अच्छे से इस रिलेशन में, आपका जो मदरली बिहेवियर है या ये कहो कि नर्चर बिहेवियर है आपका, तो नर्चर बिहेवियर की वजह से आपने हमेशा ये फील करा कि जैसे आप इस रिश्ते के लिए बने हो, ये रिश्ता आपके लिए बना है और ये चीज़ आपको फील होती रही। ठीक है, बट द थिंग इज़ दैट कि आप इस तरीके का जो फील कर रहे थे बाद में आपको थोड़ा अजीब लगा, बिकॉज आपको समझ नहीं पाते हो, इनका अजीब सा व्यवहार रहा होगा जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा या आप समझ नहीं पा रहे हो। और ये जो इनका बिहेवियर है वो काफ़ी बचकाना इमेच्योर बिहेवियर इनका दिख रहा है, और वो इमेच्योर बिहेवियर आपके मैच्योर बिहेवियर से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। तो राइट नाउ अगर चीज़ें देखी जाए तो काफ़ी बदलती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस की तरफ नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो पहले जैसी नहीं रही। पहले जो आप लोगों के बीच में एक थॉट रही है, बातें रही है, ये उससे कहीं ज़्यादा अलग दिख रही है। तो क्या रहा है सिचुएशन देखा जाए तो देखो, आपका प्यार वाला कनेक्शन रहा है ऑल द टाइम। आपने हमेशा प्यार को इम्पोर्टेंस दी है और आपने हमेशा यही सोचा था कि भाई प्यार ये है जो मुझे बहुत समय से जैसा पर्सन ढूंढ रहे थे वैसा ही मिलना चाहिए, तो वैसा ही पर्सन आपको मिला है। देखो स्टार का कार्ड एक और कार्ड को दिखाता है कि आपका मन जैसे रहा है ना वैसा पर्सन भी मिला है एक। देखो यहाँ पर अगर मैं फिर से इन कार्ड्स को दिखाऊं तो यही दिख रहा है कि वो प्यार जो आप ढूंढ रहे थे, लेकिन इनका जो बाद में ना सस्पिशियस बिहेवियर, पहले वो प्यार तो दिखा बट बाद में ये अभी सस्पिशियस बिहेवियर आपके साथ दिखा रहे हैं, और वो सस्पिशियस बिहेवियर की वजह से आप बड़ा परेशान नज़र आ रहे हो, ये बात भी दिख रही है। फिर भी आप ये सोचते रहे हो कि चलो ईश्वर ने मुझे दिया है तो मैं इस रिलेशन को निभाऊं, मुझे जो है वो मोस्टली वो चीज़ें हैं इनके साथ, इनके अंदर वो जो मैं चाहता था, मैं चाह रही थी वो वाले रिलेशन में, मतलब वो सब कुछ है इनके अंदर। लेकिन एक बहुत बड़ा यू टर्न इनकी तरफ से लिया जाता है, एक अलग सा व्यवहार आपकी तरफ से इनको किया जाता है। इनको ये जो है ना बहुत, मतलब पहले जो जिस तरह के व्यवहार के साथ आपके साथ आए थे, जहाँ आप अपने आप को लकी समझ रहे थे, जहाँ आप ये फील कर रहे थे कि आप बहुत लकी हैं, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, तो वहाँ से ये पर्सन एकदम बदल गए हैं, बिल्कुल अलग तरीके के पर्सन की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं। चेंजेस इनके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, वो चेंजेस जो आपने इनके अंदर, मतलब आप नहीं चाह रहे थे, वो वाले चेंजेस आपको इनके अंदर दिख रहे हैं। और अब आप अगर इनसे कोई क्वेश्चन पूछते भी हो ना तो ये आपको कोई सवाल जवाब नहीं देते, और इवन आप इनसे ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर पाते हो, और ये आपसे बहुत ज़्यादा छुपाते भी हैं, दिल में रखते हैं, मन में रखते हैं, आपको बताते नहीं हैं, आपसे हाइड करते, बाद में मालूम चलता है आपको, तो बड़ा दुख होता है आपको। आप वेट करते हो इनका, आप इंतज़ार करते हो कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, अब आप वेटिंग पीरियड पर ही नज़र आ रहे हो मुझे, या वेट कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कि पहले तो इतना प्यार दिखाया, बाद में सब कुछ इतना गड़बड़ कर दिया इन्होंने, तो वो चीज़ें आपको दिख रही हैं। वो चीज़ों की वजह से ना आप परेशान नज़र आ रहे हो
क्योंकि आपको लगता है कि डेफिनेटली मुझे इस पर्सन के साथ में जो कनेक्शन चाहिए, मुझे जो इस रिलेशन में चाहिए है ना, वो इस तरीके का नहीं है, वो इस तरीके की थॉट्स नहीं है, वो इस तरीके की मजबूरी बेड़ियों वाला प्यार नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आपके, आप चाहते थे ओपन, मतलब ऐसा कि आप मेरे से सब कुछ बात करो, कोई दिक्कत नहीं, पर ये हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, जो कि आपको इनके बिहेवियर में बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। आप सोच रहे हो कि इस तरीके का व्यवहार जो आप कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। अब इनका इन्फ्लुएंस क्या है, आप चाहते हो कि ठीक है अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आई विल गिव जस्टिस, और ये भी कहते कि नहीं नहीं जस्टिस होगा हमारे बीच, रिलेशन बहुत अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, कभी कभी सामने से आके अच्छे से भी बात करते हैं, कभी कभी सामने से आके चीज़ों को बेहतरीन करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये बात नोटिस करोगे कि आप जिस तरीके की डिमांड इनके साथ कर रहे थे, या जो रिलेशन स्टार्टिंग फेज में था, अभी वैसा नज़र नहीं आता है। तो आप पजल ज़रूर हो रहे हो, लेकिन एक बात याद रखें कि ये पर्सन का जो इंटरेस्ट है वो लूज़ नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर में है। क्योंकि जब आपने इनसे कुछ ऐसा बहुत बुरा नहीं कहा, उसके बाद भी ये पर्सन आपके साथ में डिस्टर्ब फील कर रहा है, वो वाली बात चीज़ दिख रही है। देखो नार्सिसिस्ट, आपको लग रहा होगा कि भाई मेरा पर्सन नार्सिसिस्ट कैसे हो सकता है, नहीं नहीं, मेरा पर्सन तो नार्सिसिस्ट नहीं हो सकता। जो प्यार में होगा, जो व्यक्ति प्यार से आपके कनेक्ट होना चाहेगा, लड़ाई होगी भी, बातचीत कुछ भी होगी, वो बात करेगा, गुस्सा करेगा, बात करेगा, पर वो बातों को सॉर्ट आउट करेगा, बातों को सुनने की कोशिश करेगा, जस्टिस देने की कोशिश करेगा। आपसे नाराज़ होगा, लेकिन उस बात को लेकर नाराज़ होगा, आपसे व्यक्तिगत रूप से नाराज़गी नहीं रखेगा कि आपसे बात ही ना करे। उस चीज़ को लेकर के उसको ऑफेंड हुआ कि आपका ये एक्शन ठीक नहीं था, यह ऐसा नहीं होना चाहिए था, और वो भी इसलिए इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि व्यक्ति है, उसे क्या पता कि उसको ये नहीं करना चाहिए था। तो गलती होती है हर इंसान से, तो वो आपको मौका देता दोबारा से, और उस गलती को भुला के आगे बढ़ने की जो कोशिश होती वो हम देखते। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपसे रूठ करके बैठे हैं, आप वेट कर रहे हो, उम्मीद है आपको, एक बहुत मतलब छोटा सा एक उम्मीद का जो सिरा पकड़ के रखा है, और रोज सुबह उस सिरे को लेकर के आप उठते हो, आप सोचते हो आज का दिन अच्छा होगा, आज शायद ठीक हो जाए चीज़ें, आज बेहतर हो जाए। आप अपनी तरफ से कोशिशें भी करते हो, वेट भी करते हो, मिन्नतें भी करते हो, लेकिन होता क्या है, होता ये है कि आपका जो पर्सन है वो कुछ वेट नहीं कर रहा होता, वो आपके लिए कुछ सोच ही नहीं रहा होता है, वो आपके बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहता है। और डेफिनेटली बहुत बार ऐसा मतलब दिखता है कि ये पर्सन जो है ना आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे होते हैं, जो भी आप चाह रहे होते हो वो एक्शन ही नहीं आ रहे होते उनकी तरफ से। अब आप जो चाह रहे होते हो वो एक्शन नहीं आएंगे, और आप वेट कर रहे हो, तो उनको ये पता है, और उनको ये पता है कि आप बहुत मुश्किल में हो, बुरा फील कर रहे हो, तो पहले प्यार क्यों दिखाया था? अगर आपको प्यार नहीं था तो पहले प्यार क्यों दिखाया था? अब मुश्किल में है तो अब क्यों नहीं आ रहा है, रेस्क्यू कर रहे हैं? तो ये जो उनके दो अलग अलग विरोधाभास बिहेवियर हैं, वो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज में डाल सकती है कि भाई पहले उन्होंने बहुत प्रेम दिखाया जिसकी वजह से आप बहुत प्यार दिखाया, अभी अभी वो दिखा रहे कि नहीं हमको अब से कोई प्रेम नहीं है, हमको कुछ नहीं करना, कोई एक्शन नहीं लेना। तो वो जो उनके ड्यूअल थॉट्स हैं, जो उनकी जो ड्यूअल बिहेवियर है, जो कि आपको दिख रहे हैं, वो अच्छे नहीं हैं डेफिनेटली। ठीक है, बट चलो इसमें हम देख लेते कि हमको एंजल्स क्या गाइड करते हैं। ठीक है, हम एंजल्स की गाइडेंस भी लेंगे कि वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। जो इस तरीके का नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, जो आपके साथ इस तरीके की बिहेवियर को चला रहा है, आपको क्या करना चाहिए इस व्यक्ति के लिए? दिस कुड बी द वन। रिलीज योर एक्स, कॉलिंग इन योर सोलमेट। एक कार्ड और मैं देखना चाहूंगी, वेरी सून। ओके, तो देखो जो भी है आपके लिए कार्ड्स जो दिख रहा है वो एकदम साफ दिख रहा है कि देखो चीज़ें आपके लिए, आपने जैसे इस व्यक्ति को देखा, अभी स्ट्रिंग पकड़ के आप चल रहे हो, तो ठीक है, आप जैसे स्ट्रिंग के भरोसे चल रहे हो, वो हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए वो व्यक्ति आपके लिए ही बना हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप
को पुरानी चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन ये ज़रूरत सिर्फ आपको ही नहीं है, आपके इस व्यक्ति को भी है कि वो ऐसे बिहेवियर को, जहाँ पर रिलेशन खतरे में पड़ जाता है उनके व्यवहार की वजह से, उसको हटा करके आगे बढ़ने की कोशिश उनकी होनी चाहिए। पॉजिटिविटी उनके अंदर होनी चाहिए और उनको ये नहीं कि पुरानी बातों को पकड़ के बैठ गए हैं, ये चीज़ें नहीं करना है। उनको अपना सोलमेट जो आपके द्वारा उनको प्राप्त हुआ है यूनिवर्स के द्वारा, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और हो सकता है ये समझ इनकी विकसित हो तो बहुत जल्द, वेरी सून, या तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और आपको शायद ये सब इनका व्यवहार अच्छा रहेगा, इनको भी रियलाइजेशन होगा और ये अपने उस रियलाइजेशन के साथ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो रियलाइजेशन जब होता है तो समझ आ जाती है। तो हो सकता है कि इनको रियलाइजेशन हो जाए, इनको समझ में आ जाए कि इनकी गलती है, इन्होंने गलती की थी, तो ऐसा कुछ समझ में आ जाए। सो आप भी होपफुल रहिए एंड दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।